डिडवाना से खबर, जहां पिछले 24 घंटे के भीतर जिस तरह कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर खबरें व अफवाहें सामने आ रही है कि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उनके हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होने की समस्या हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जल्द से खबरें फैल रही, इससे आमजन को डर भी सताने लगा है। वहीं कई खबरें ये भी आ रही है कि बड़े बड़े अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लोग भी अस्पतालों में जमा हो रहे हैं। खबरों का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर एक्सपर्ट व डॉक्टरों की राय हमने ली है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिछले लंबे समय से ऐसा कोई भी केस हमारे यहाँ नहीं आया है। वहीं हमने स्वयं ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। 3 डोज हम सब ने लगाए हैं। ऐसी किसी की कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल ऐसी खबरों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। जिस तरह व्यक्ति का फैट बढ़ता है, फैट बढ़ने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो सकता है। ऑयली फूड खाने से, नशा करने से व अन्य कारणों से भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो सिर्फ एक वैक्सीन के हिसाब से हार्ट अटैक आना और ब्रेन हेमरेज होना संभव नहीं हो सकता है। मामला अपने यहाँ पे अपने संस्थान में या पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा कोई अपने यहाँ तो ऐसा कोई मामला आया नहीं। विदेश में जैसे ब्रिटेन में ऐसे 2-4 कोई केस हुए हैं, तो उनकी स्टडी के बाद में ये ऐसा लगा है कि उन्होंने ये वैक्सीन ली, उसके कारण हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अपन ये क्लियर कट कह नहीं सकते जब तक मान लो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे स्टडी नहीं हो, या ऐसे पेशेंट जैसे मान लो जिसने वैक्सीन ली हो और उसके हार्ट अटैक आता। नॉर्मली अपने यहाँ तो पेशेंट हार्ट अटैक आते ही रहते हैं। तो अपन किसी चीज़ को मान लो जैसे वैक्सीन है तो उसके इफेक्ट, उसके जैसे उसके लाभ भी है तो उसकी हानि भी है, मान लो उसका नहीं। ऐसे मैसेज से जैसे भ्रामक होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर किसी को आता भी है हार्ट अटैक तो उसका इलाज अपने यहाँ संभव है, इलाज होता ही है। तो ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मान लो कोई साइंटिफिक स्टडी या पूरा डाटा क्लियर नहीं हो तब अपन कह नहीं सकते कि भाई इसी के कारण है। वैक्सीन के फ़ायदे भी हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन थी तो उसके कई फ़ायदे भी हैं, वो कारगर भी थी। उस टाइम मान लो ऐसी महामारी में जैसे वो उसको जैसे वैक्सीन जिन लोगों के लिए थी तो वो इफ़ेक्टिव भी थी, जैसे कोविड की रोकथाम में भी काम में आई वो। तो अपना भी ऐसे कुछ क्लियर कट अपने इंडिया सिनेरियो में कह नहीं सकते। मान लो ये तो मान लो आजकल की जैसे मॉडर्न लाइफ में लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, जैसे खाने पीने की चीज़ें, लोग ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है उन लोगों में, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज के या स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अपन किसी एक चीज़ के आधार पर नहीं कह सकते कि भाई इसको हार्ट अटैक इसी के कारण आया है। मल्टीपल फैक्टर होते हैं, उनके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवे जैसी बीमारियाँ, उनके अटैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है। सर इस संस्थान पे मेरे को कार्यरत होते 8 साल हो गए और पूरे कोविड में मैं नोडल अधिकारी भी रहा और कोविशील्ड वैक्सीन भी लगी है, कोवैक्सीन भी लगी है। तो मेरी नज़र में तो ऐसा कोई केस यहाँ ऐसा है नहीं, और फिर भी ऐसा कोई होगा तो फिजिशियन से और जानकारी करते हैं, पूरी इसकी जानकारी, ऐसा कोई केस है। हमारे OPD IPD में देख रहे हैं पेशेंट के, हार्ट अटैक पेशेंट की भी वो हो रही है, तो ऐसा केस नज़र में नहीं है कि कोविशील्ड के कारण से डेथ हुई है, तो ऐसा